हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्य मैथ। आईआईटी फाउंडेशन क्लास 8 का प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर से क्वेश्चन लेके आए हैं आप लोग के सामने। क्वेश्चन है द सीपी ऑफ 20 आर्टिकल इज सेम एज सेलिंग प्राइस ऑफ एक्स आर्टिकल्स इफ द प्रॉफिट इज 25% देन द वैल्यू ऑफ एक्स इज व्हाट। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन है, कंपटीशन में भी आता है और हिंदी में समझाते हैं इसको। तो 20 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है, 20 वस्तु का जो कॉस्ट प्राइस है यानी क्रय मूल्य है, वही x वस्तु का सेलिंग प्राइस है। यानी x वस्तु, x का वैल्यू निकालना हमको, x वस्तु का विक्रय मूल्य उतना ही है जितना कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य है। अगर इस प्रोसेस में 25% प्रॉफिट होता है विक्रेता को, तो x का वैल्यू क्या है? ऑप्शन अपने पास है 15, 16, 18 एंड 25। आईआईटी फाउंडेशन क्लास 8 एंड this question is also very important for the SSC, रेलवे, बैंक, डिफेंस एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम ऑल्सो। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के दो तरीके अपना यूज करेंगे अभी हम, एक कॉम्पिटिटिव अप्रोच, एक एकेडमिक अप्रोच। पहले एकेडमिक अप्रोच देखते हैं, फिर कॉम्पिटिटिव अप्रोच देखेंगे। जैसा कि आप समझ सकते हैं, हम सब समझ सकते हैं, एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। डिपेंड ये करता है कि किस एग्जाम के लिए वो क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। अगर मैं स्कूल के लिए वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ तो एकेडमिकली सॉल्व करना पड़ेगा। अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो फिर उसको कॉम्पिटिटिव अप्रोच से सॉल्व करना पड़ेगा। तो एकेडमिकली यानी फुल डिस्क्रिप्शन के साथ इसको कैसे सॉल्व करें। तो सबसे पहले चूँकि हमको मालूम है कि 20 वस्तु का जो क्रय मूल्य है वही x वस्तु का विक्रय मूल्य भी है, यानी 20 वस्तु का जो CP है वही x वस्तु का SP है। तो हम मान लेते हैं कि माना कि 20 वस्तु का CP 20 रुपया है, तो इससे ये क्लियर हो जाएगा कि एक वस्तु का CP 1 रुपया हो जाएगा और 20 वस्तु का CP 20 रुपया है। इसी तरह से x वस्तु का सेलिंग प्राइस भी 20 रुपया है, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो 20/x हो जाएगा। तो मानेंगे क्या सोल्यूशन में? तो चलिए जो बात बोले वही लिख के दिखाते हैं आपका समय बचाने के लिए। इतने बात को समझ लेते हैं कि मान लिया कि CP ऑफ 20 आर्टिकल बराबर 20 रुपीज़ है, सो CP ऑफ 1 आर्टिकल बराबर 1 रुपीज़। मोर जनरली हम समझ सकते हैं कि 20 वस्तु का क्रय मूल्य 20 रुपया है, तो एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपया ही होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सेलिंग प्राइस ऑफ x आर्टिकल इज ऑल्सो 20। सेलिंग प्राइस ऑफ x वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो भी 20 रुपये के बराबर है, तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो 20/x हो जाएगा। अब चूंकि कंडीशन प्रॉफिट का है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस बड़ा होगा, कॉस्ट प्राइस छोटा होगा। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करने से हमको प्रॉफिट आएगा और परसेंटेज प्रॉफिट वो दिया हुआ है 25%। तो पहले हम प्रॉफिट लाते हैं, फिर परसेंटेज प्रॉफिट, और परसेंटेज प्रॉफिट को इक्वल कर देंगे 25% के बराबर। तो शो 10 लिख देते हैं प्रॉफिट, 10 प्रॉफिट क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, और वो भी एक ही वस्तु की बात कर रहे हैं। तो सेलिंग प्राइस है 20/x और कॉस्ट प्राइस है 1 रुपया। तो ये अपना गेन हो गया, गेन कहें प्रॉफिट कहें। तो जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये 20 - x/x हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 - x/x। ये आपको प्रॉफिट कहें या गेन कहें, ये मिल गया। अब इसी को परसेंटेज गेन में कन्वर्ट करके बराबर में 25% लिख देंगे, अपना x का वैल्यू आ जाएगा। शो परसेंटेज गेन कैसे लाते हैं, गेन अपॉन CP इंटू 100%। तो गेन तो यही है ना, 20 - x/x, ये गेन है, अपॉन CP क्या है, एक ही वस्तु की बात चली तो CP तो 1 ही रुपया है, इंटू 100% इज इक्वल टू जो गिवन गेन है 25%। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो एक स्टेप के बाद हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए इसको मिटा के सिंप्लीफाई करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसी बात को ऐसे लिखे हैं। ऐसे लिखने का मतलब कि बाई में 1 जो था उसको छोड़ दिए, कोई फ़ायदा नहीं है, रखे या ना रखे। अब आगे सिंप्लीफाई करते हैं, परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल आउट हो गया, 25 1 जा, 25 4 जा। जब और आगे कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 × 20 4 × x, यानी 20 × 4 80 माइनस x × 4 तो 4x, और बाई में 1x इज इक्वल टू इधर बचा 1। और हम कह सकते हैं 80 - 4x
इज इक्वल टू 1x, 1 इंटू एक्स यानी 1x। अब x को एक तरफ, बिना x को दूसरे तरफ रखें, x का वैल्यू चाहिए था वही मिल जाएगा इजली। तो x को एक तरफ रखें तो हम कह सकते हैं -4x को उधर ले जाएंगे तो +4x हो जाएगा, और एक x पहले से ऑलरेडी है, तो 1x + 4x यानी राइट साइड में हो जाएगा 5x और लेफ्ट साइड में क्या है तो 80। अब 5 से 80 सिंप्लीफाई करेंगे 16 जा, यानी x इज इक्वल टू 16। आपको यही पूछा था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x आपको मिल गया 16। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, द वैल्यू ऑफ x इज 16। तो आई होप कि आप एकेडमिकली कैसे सॉल्व करते हैं वो अच्छे से समझ गए होंगे। और चलिए मैं इसको जल्दी से सॉल्व करता हूँ कॉम्पिटिटिव अप्रोच के साथ। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आपको कंपटीशन में सॉल्व करना हो जहाँ टाइम बहुत ही कम होता है, जो सिचुएशन एक बार फिर से रिमाइंड करा देते हैं कि कुछ वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है वो उतना ही कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हो, इस तरह का सिचुएशन रहे। जैसे यहाँ सिचुएशन है कि CP ऑफ 20 आर्टिकल इज इक्वल टू SP ऑफ X आर्टिकल एंड इन दिस प्रोसेस प्रॉफिट इज 25%। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, एक लाइन ऐसे लिख लेंगे कि CP ऑफ इतना इज इक्वल टू SP ऑफ इतना, और फिर क्या करेंगे, ये CP जो है इस CP को SP के साइड जो नंबर लिखा है उसके बराबर करेंगे, और जो ये SP है इस SP को CP के साइड जो नंबर लिखा है उसके बराबर कर देंगे। यानी हम इसमें क्या समझेंगे कि CP X रुपया है और SP 20 रुपीज़ है, और कुछ भी नहीं रखना है हमको दिमाग में बस यही रखना है कि CP कितना है भाई, तो CP X है और SP 20 है, और कंडीशन है गेन का। तो गेन कैसे होता है, गेन तो तब होता है जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा हो और कॉस्ट प्राइस कम हो। तो इसका मतलब है कि ये सेलिंग प्राइस जो हम माने हैं 20 को, ये 20 बड़ा है, और कॉस्ट प्राइस माने हैं X को, तो X छोटा है। तो इस तरह से पहले हम गेन निकालते हैं। गेन कैसे निकलेगा, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो सेलिंग प्राइस तो हमको 20 लेना पड़ेगा। तो गेन यहाँ हम कैसे निकालेंगे, गेन निकलेगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये सब लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे समझाने के लिए मैं लिख देता हूँ। तो सेलिंग प्राइस कितना है ₹20 और कॉस्ट प्राइस कितना है तो ₹X, यही तो अपना गेन हो गया। अब परसेंटेज गेन, चूँकि परसेंटेज गेन हमको दिया हुआ है तो परसेंटेज गेन निकाल के परसेंटेज गेन के इक्वल करेंगे। परसेंटेज गेन कितना हो जाएगा, परसेंटेज गेन का है परसेंटेज प्रॉफिट का एक ही बात होता है। तो ये होता है गेन अपॉन CP इंटू 100%, या गेन अपॉन CP इंटू 100%। इसका क्या मतलब हुआ, गेन का मतलब, गेन तो यही है 20 माइनस x, गेन है 20 माइनस x, तो 20 माइनस x अपॉन CP किसको लेंगे हम, x को, इंटू 100% इज इक्वल टू होना चाहिए कितना 25%। अब जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 25 कैंसिल हो गया, सॉरी परसेंटेज कैंसिल हो गया, 25 1 जा, 25 4 जा, और इस 4 से इस दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे 20 में और x में, तो क्या हो जाएगा 24 जा 80 माइनस x 4 जा 4x, और बाई में 1x इज इक्वल टू 1। तो इस x को 1 के तरफ अगर भेज दें, हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, तो x इंटू 1x हो जाएगा। हमको चाहिए x, इसलिए सारे x को एक तरफ, इस -4x को अगर उस साइड ले जाए तो क्या हो जाएगा, वो +4x हो जाएगा। तो ये 80 इज इक्वल टू +4x + 1x, तो 4 + 1 यानी 5x। 5 से सिंप्लीफाई कर दें 16, यानी x का वैल्यू आ गया 16। ये आपको 1 मिनट के अंदर में सॉल्यूशन दे देगा। तो आई होप कि आप इसको दोनों ही अप्रोच से समझे होंगे। इसको सॉल्व करने के और भी तरीके हैं, ये दोनों आप अच्छे से समझे होंगे, इसकी उम्मीद करता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में लेके आते हैं IIT फाउंडेशन का।